भितरवार की दिव्यांशी अग्रवाल ने यूपीएससी में 449वीं रैंक हासिल की अपने माता पिता सहित भितरवार कस्बे का नाम रोशन किया है। दिव्यांशी अग्रवाल यूपीएससी में 249वीं रैंक हासिल बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज दिव्यांशी अग्रवाल के साथ ही उसका परिवार भी बेहद खुश है। तो वही एसडीएम डीएन सिंह ने दिव्यांशी अग्रवाल के घर पहुंचकर मिठाई खिलाई और यूपीएससी उत्तीर्ण होने पर बधाई दी। वहीं परिवार के लोगों ने पुष्पमाला और आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर दी दिव्यांशी अग्रवाल को बधाई। कॉलोनी और नगर के लोग भी दिव्यांशी अग्रवाल को बधाई देने आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक की है और बगैर कोचिंग के सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर की है। और हम आगे यही चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा स्वयं मेहनत करके घर पर रहकर ही मेहनत करके यूपीएससी। बहुत खुश है कि हमारी बेटी ने आज यूपीएससी क्रैक कर दिया। बकाया बच्चों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि अपना काम और अपनी पढ़ाई समय से करो तो सब कुछ संभव हो जाएगा। वो खुद ही से की थी, सेल्फ स्टडी की थी। मैंने स्टार्टिंग मतलब किसी भी फेज के लिए कोचिंग नहीं लगाई थी। ऑलमोस्ट सिर्फ इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, एक दो मतलब मॉक्स दिए थे उसके लिए। बाकी मेरा यही है कि जितना भी है हर फेज़ के लिए, चाहे वो प्री का फेज़ हो, चाहे वो मेंस का फेज़ हो, चाहे वो इंटरव्यू का फेज़ हो, किसी भी फेज़ में जितना हो सकता है यूपीएससी का जो PYQs है और जो सिलेबस है, जो रिटर्न सिलेबस है, जैसे मेंस का यूपीएससी का रिटर्न सिलेबस है, उसमें पॉइंट वाइज सिलेबस यूपीएससी की साइट पे लिखा है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, हर जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लिखा हुआ है। तो उसी सिलेबस को थॉरोली फॉलो करके और PYQs को फॉलो करके जितना हो सकता है उतना, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करने से ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब हर चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट और मतलब कैन हेल्प थ्रू, लेकिन जो ये हेल्प कर सकती है मेन दो चीज़ें PYQ और सिलेबस, और थोड़ा 50% ऑफ लक, उससे ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो इतना ही मेरा कहना है। दिव्यांश जी, मैं पहले तो मतलब हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। मतलब छोटी सी तैयारी में आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया और फाइनली आज रिजल्ट भी आ गया और बाहर मिठाइयाँ बट रही हैं, पटाखे चल रहे हैं। तो मैं मतलब पूरे नगर की तरफ से भी बधाई दूंगा। साथ में जो नए बच्चे हैं, जो नए छात्र हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मूल मंत्र मतलब कम शब्दों में बहुत अच्छी बात क्या रहेगी, वो कैसे तैयारी करें, ये भी और बताओ थोड़ा सा, मतलब क्या करना चाहिए उन्हें? पहला तो है कि एक टाइम पीरियड देना होगा, मतलब लगभग 2 साल का टाइम तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम 2 साल का टाइम चाहिए। तो उससे स्ट्रेस भी कम होता है, सिलेबस भी आराम से कवर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि रैंडम बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा मार्केट है, इनफाइनाइट मार्केट है। तो जितना मुझे लिमिटेड पता है, मेरे लिमिटेड अनुभव से, उतना यही है कि कम से कम चीज़ों को फॉलो करके जो यूपीएससी का बेसिक है, जो उसका सिलेबस है, जो उसके PYQ, अगर वो फॉलो करो तो हो जाएगा। कुछ टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, पर बेसिक मिनिमम यही है कि टाइम, सिलेबस, PYQ बस करो। डबरा सिटी थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 3 वर्षीय बालिका के साथ कथित रूप से 2 युवकों द्वारा अनुचित हरकत किए जाने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी बच्ची ने रोते हुए अपने माता पिता को दी, जिसके बाद मासूम बच्ची को परिजन सिटी थाने पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक पक्ष मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, जबकि कुछ स्थानीय लोग बालिका को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सिटी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी है। तो वहीं महिला अधिकारी भी सिटी थाने पहुंच चुकी और पीड़िता व परिजनों से बातचीत की। तब कहीं जाकर पीड़िता का माता पिता की ओर से उक्त 2 लोगों ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। 2 साल नाबालिग बच्ची है, उसकी माँ द्वारा कंप्लेंट की गई है कि उसके साथ में अश्लील हरकत की गई है। उनकी रिपोर्ट पर से महिला अधिकारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण पर विवेचना की जाती है। सर, कितने अपराधियों पर अपराध? 2 लोगों के विरुद्ध अपराध। सर, घटना के दौरान मारपीट भी हुई है। अब वो तो किसी संबंध महिला अधिकारी द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो भी वैधानिक कार्रवाई। सर, क्या आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाई? अब पुलिस उस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसमें हमारी महिला DSP मैडम को बुलाया गया और तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। रवाना जल्दी
ठीक है। लोग कहते थे कि दादा चंबल के बाकी डकैत रहे हैं, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने आखिरी अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम पास किया है। यहाँ कहना है ग्वालियर के रहने वाले देव सिंह तोमर का। देव की यूपीएससी में 629वीं रैंक आई है। इससे पहले तक देव नीदरलैंड में फिलिप्स कंपनी हेडक्वार्टर में 88 लाख सालाना के पैकेज पर बतौर साइंटिस्ट जॉब कर रहे थे। देव ने आईआईटी पास आउट होने के बाद जॉब के साथ ही 2019 से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। देव के दादा राम गोविंद सिंह तोमर कभी चंबल में बागी होकर डकैत बन गए थे, लेकिन देव के पिता बलवीर सिंह तोमर ने पढ़ाई कर खुद संस्कृत के पीएचडी करने के बाद प्रिंसिपल बने। साथ ही अपने बेटे देव को भी पढ़ाई कर चंबल अंचल का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। अपनी सफलता का श्रेय देव ने अपने माता पिता को दिया है। हाँ, आज मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता। जो खुशी देखने के लिए 2.5 साल पहले मैंने शादी करी थी बेटी की, वो खुशी आज मुझे देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से आज यूपीएससी का रिजल्ट निकलने के बाद में देखा कि इनका नाम है और इन्होंने आके बताया कि पापा मेरा नाम आ गया, तो वो खुशी के क्षण जो थे वो बिल्कुल अलग थे। और इस सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब मैं जो श्रेय देता हूँ मैं इनके मम्मी पापा को देता हूँ, जो इनके मम्मी पापा ने जीवन भर इनको एक अच्छा डिसिप्लिन में रखा और अच्छे से पढ़ाई के लिए एजुकेट करा और ये उन सब चीज़ों को मानते रहे और मानने के बाद इन्होंने जो जॉब करा वो चीज़ ही अलग थी बिल्कुल। और इस सब के ऊपर भी जो चीज़ें निकल के आती हैं वो 4-5 चीज़ें हैं। इन्होंने अपना सबसे पहले तो अपना गोल सेट करा था। गोल सेट करने के बाद में इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल था डैट इज़ मार्वलेस, डैट इज़ एक्सीलेंट। और दूसरा जो थी सिंसियर एफर्ट्स इनके, और तीसरा विल पावर जो इनकी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत थी, और कूलनेस जो इनके ये 4-5 पॉइंट मिलके बिल्कुल ये अलग निकल के आए। और यही कारण है कि आज इन्होंने चौथे अटैम्प्ट में भी, अब चौथे या 5वें अटैम्प्ट में इन्होंने अपना ये 5वें अटैम्प्ट में इन्होंने आज अपने आप को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 629वीं रैंक में विक्ट्री हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और मैं चाहता हूं कि भविष्य में ये इसी प्रकार से सफलताओं के शिखर पर आगे बढ़ते जाएं और जितनी सामाजिक सेवा कर सकते हैं और गरीबों के लिए जो जिस प्रकार से ये आज आगे बढ़े हैं, अपनी पढ़ाई करते करते इतना लेवल पे लाएं अपने आप को और सेलेक्ट हुए यूपीएससी में, गरीब बच्चों को कम से कम पैसे में और कम से कम उसमें पढ़ाते जाएँ और गरीब बच्चों को भी यूपीएससी में सेलेक्ट करवाने का अपना प्रयास करें। सर, बहुत खुशी का दिन है। हमारे जो दामाद साहब हैं देव जी आज जो है 629वीं रैंक पे आए हैं, और इनका जो हौसला था, इनका जो जज्बा था, वही आज इनको इस स्तर पर लेके आया है। मैंने इसीलिए इनके लिए भाई आज जो है चंद पंक्तियाँ लिखी हैं, चूँकि भाई जल्दबाजी में मैं लिखी थी। तो ये था कि कुछ हौसले, कुछ जज्बे, कुछ ख्वाहिश चाहिए, हमें उम्मीदों के सपनों के बीच बोने चाहिए। ये माना कि राहों में कांटे बिछे हैं, हर तरफ ठोकरों के पत्थर गड़े हैं, कभी कभी गर्दिशों के साए भी मिलते, कभी गड़गड़ाहटों के बादल गरजते, कभी दौर हिम्मतों का मायूस होता, पर जज्बा ए जुनू दिल में रखना चाहिए, हमें उम्मीदों के सपनों के बीच बोना चाहिए, कुछ हौसले, कुछ सपने, कुछ ख्वाहिश चाहिए। बताइए सर, किस तरह से क्या तैयारी आपने की, कितना क्या वर्कआउट आपको करना पड़ा? जी, मेरा नाम जय प्रभाकर सिंह तोमर है और मेरा 6वां प्रयास था आईआईटी की तैयारी में। मैं लगातार 3 बार से इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने लगातार इसको टाइम दिया और फाइनली इसमें सक्सेस प्राप्त करी है। मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे दादाजी किसान थे और मेरा जो बैकग्राउंड है वो चंबल का बैकग्राउंड है। तो उसमें ये बोला जाता है कि डकैत पैदा होते हैं, और वास्तव में जो मेरा गांव है कौतर क्षेत्र, तो वहाँ से मेरे फैमिली में भी जो है बागी बने काफ़ी। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बिलीव करते थे। उन्होंने खुद को भी एजुकेट किया, खुद प्रिंसिपल बने एमपी गवर्नमेंट में, और मेरे को भी हमेशा ये बोला कि आप एजुकेशन की ही लाइन में कुछ अच्छा करो। अगर आप आईआईटी करना चाहते हो तो वो करो, जो करना चाहते हो, बट एजुकेटेड ही बनना है आपको। तो मैंने भी फिर 12th के बाद आईआईटी की तैयारी करी। आईआईटी रोपड़ से मेरा जो है ग्रेजुएशन हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इस दौरान मेरी नौकरी भी लग गई थी फिलिप्स हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड में एज अ साइंटिस्ट। तो वहाँ पे मैं 1.5 साल कार्यरत था और मैंने काफ़ी वहाँ पे अच्छा काम किया। लेकिन मेरे मन में ये था कि सब लोग बोलते थे कि आपको एक बार ट्राई आईएएस के लिए करना चाहिए, मेरे टीचर्स भी बोलते थे, घर वालों की इच्छा भी थी। तो मैंने सिलेबस खोल के देखा, मुझे पसंद भी आया, मेरा इंटरेस्ट भी जागा। तो फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस नौकरी को छोड़कर और घर जाके पूरी तरह तैयारी करूँगा आईएएस आईपीएस की, यूपीएससी की परीक्षा की। तो पिछले 5-6 साल से मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ।